महाराष्ट्र में आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महायुति। सरकार गठन के लिए राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा गया है। महायुति के नेता दोपहर 3:30 बजे के बाद जा सकते हैं राजभवन। राज्यपाल के सामने पेश करेंगे राज्य में सरकार बनाने का दावा। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। देवेंद्र फडणवीस को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने कहा, बीजेपी के सीएम बनाए जाने पर महायुति में सहमति। विधायक दल की बैठक के बाद हाईकमान को सौंपा जाएगा सीएम का नाम। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस। शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के लिए तैयार हुए। गृह मंत्रालय की जिद भी छोड़ी। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बावनकुले, धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन समेत कई नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। साधु संतों को भी न्योता भेजा गया। राहुल गांधी का आज संभल दौरा। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। संभल में हिंसा के बाद के हालात का लेंगे जायजा। संभल प्रशासन ने राहुल गांधी को नहीं दी है दौरे की इजाजत। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने राहुल गांधी से दौरा रद्द करने की अपील की। अंजनेय कुमार सिंह ने कहा, 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर रोक बरकरार। नेताओं के आने से बिगड़ सकता है संभल का माहौल। संभल प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से मांग की, राहुल गांधी को अपने जनपद की सीमा पर ही रोकने का इंतजाम करें। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। हिंसा वाली जगह से फॉरेंसिक टीम को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 5 खोखे और एक मिसफायर कारतूस मिला। संभल के एसपी के बिश्नोई ने बताया, आज भी जारी रहेगी फॉरेंसिक टीम की तलाशी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से लोगों की पहचान की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, पाकिस्तानी असलहों से भारतीय पुलिस का फायर करने वाले देशद्रोही हैं। संभल प्रशासन का एक्शन। बीएमजी इंटर कॉलेज के पास अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ा गया। लोकसभा में संभल के मुद्दे पर हंगामा जारी। अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रश्नकाल में संभल पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने जब 0 आवर में बात करने को कहा तो विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच अखिलेश यादव से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बात की। संभल के मुद्दे पर चर्चा के भरोसे के बाद सदन में विपक्षी लौटे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, संभल हिंसा सोची समझी साजिश है। ये खुदाई हमारे देश की तहजीब खो देगी। अखिलेश यादव बोले, यूपी में चुनाव था इसलिए संभल में साजिश की गई। 13 को होने वाले उपचुनाव 20 नवंबर को क्यों करवाया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया, ये सरकार संविधान नहीं मानती। संभल का माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अफसोस जताया। कहा, अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के मामले में सदन में मुद्दा उठाया लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अखिलेश ने संभल के मुद्दे पर सदन में राजनीतिक भाषण दिया। मैंने उन्हें कई बार टोका भी। सदन में जवाब देने के लिए मंत्रियों के मौजूद नहीं रहने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कोशिश करें जवाब देने वाले मंत्री उपस्थित रहें, नहीं तो सभी का जवाब आप ही दे दें। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि फंड की कमी से कोई भी गर्भवती महिला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से लाभ से वंचित नहीं रहेगी। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कहा, पराली नहीं है प्रदूषण की इकलौती वजह। आईआईटी की स्टडी का हवाला दिया। राघव चड्ढा ने कहा, पराली जलाना किसान की मजबूरी, इससे बचाना है तो हरियाणा पंजाब के किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिले। साल 2021 से 2023 के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकी हमलों में 5 सैनिक शहीद हुए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले उड़ीसा के कई सांसद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। उड़ीसा में जारी रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, दिल्ली में अगर बीजेपी चुनाव जीती तो फ्री बिजली और पानी बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जनता को भरोसा दिया। कहा, अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले, दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे। आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन और राहत कार्ड बनाने पर फिर से काम शुरू होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नरेश यादव को आप से निष्कासित करने की मांग की। नरेश को कोर्ट ने कुरान के अपमान करने की सजा सुनाई है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल पूछा, कुरान शरीफ की बेअदबी पर अब तक नरेश यादव को निलंबित क्यों नहीं किया गया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा उसे बनाने में जुटे। उन्होंने पीतमपुरा में मारे गए एक लड़के के परिवार से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभल रही है। पीतमपुरा में आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को वीडियो बनाकर धमकी देने वाला शख्स राम बाबू पकड़ा गया। एसपी कार्तिकेय शर्मा बोले, राम बाबू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, राम बाबू ने पूछताछ में बताया पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उनके लोगों ने पैसे देकर राम बाबू से धमकी दिलवाई।
राम बाबू ने पुलिस को बताया पप्पू यादव के लोगों ने उसे पैसे दिए, पार्टी में पद दिलवाने का भरोसा दिया। राम बाबू पप्पू यादव की पार्टी का सदस्य भी रहा। पूर्णिया पुलिस पर सांसद पप्पू यादव का आरोप, पुलिस किसी के इशारे पर मेरी सुरक्षा से खेल रही है, झूठ फैलाकर हत्यारों को शाह दे रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज, तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता दर्शन सिंह संवाद यात्रा से बिहार में जंगल राज, गुंडा राज नहीं लौटेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए, कहा सीएम का लोगों के बीच जाना अच्छी बात, लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत। तेजस्वी यादव बोले नीतीश कुमार बिहार को चलाने में सक्षम नहीं, कुछ लोग उनका चेहरा आगे कर बिहार के खजाने को लूट रहे हैं। 5 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट का विस्तार होगा, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के भी मंत्री बनने की अटकलें। नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, किसानों की समस्या के निपटारे के लिए 5 सदस्यों की एक समिति का गठन का आदेश। यूपी के नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी लिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले डबल इंजन की सरकार से सबसे ज्यादा किसान दुखी हैं, अगर किसान दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें क्यों रोकना। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर मांग की, दिल्ली के जामा मस्जिद का सर्वे हो। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किताब मसीरे आलमगिरी का हवाला दिया, कहा जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में छिपाया गया। जेएमएम सांसद सरफराज अहमद ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से मांग की, देवघर धार्मिक स्थान है, दिल्ली से देवघर के बीच कम से कम 3 फ्लाइट्स का परिचालन हो। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को मकोका कोर्ट ने 8 आरोपियों को 7 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा, मुख्य शूटर भी इसमें शामिल। पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार शिक्षकों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, सीएम आवास के बाहर से खदेड़ने के लिए वाटर कैनन से भी पानी का छिड़काव। भर्ती की लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे करीब 500 टीचर्स ने बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया, पुलिस से झड़प में कई टीचर जख्मी हुए। लखनऊ के विकास नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बाइक सवार बदमाश स्कूल जा रही महिला का बैग छीनकर भागे, बैग के साथ सड़क पर घसीटती चली गई महिला, पुलिस ने कई टीम बनाकर गिरफ्तार किया बदमाश। जयपुर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक महिला को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, महिला के पास से 123 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। आरोपी महिला एक यूनिवर्सिटी के पास ड्रग्स बेचने आई थी, ड्रग्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 6 लाख रुपए। रोहतक में पुलिस और गैंगस्टर राहुल बाबा के बीच मुठभेड़, राहुल के पैर में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में राहुल बाबा का एक साथी दीपक मारा गया, आयुष नाम का एक बदमाश घायल, 3 देसी पिस्तौल हुई बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पुलिस से बचकर भागते हुए पहाड़ी से गिरा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजधानी भोपाल में डबल मर्डर से सनसनी, एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की चाकू मारकर हत्या की। उत्तराखंड के उधमपुर में एनकाउंटर, पुलिस की कार्रवाई में गौ तस्कर तस्लीम के पैर में लगी गोली। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी, अफवाह निकली, ईमेल से धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तलाशी ली। गुजरात के अंकलेश्वर में एक फैक्ट्री में धमाका, काम कर रहे 4 मजदूरों की मौके पर मौत, एसडीएम ने हादसे की पुष्टि की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को आज लॉन्च करेगा इसरो, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:08 पर होगी लॉन्चिंग। उबर ऐप ने श्रीनगर के डल लेक में शिकारा बुकिंग सेवा शुरू की, शिकारा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोले लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भुवनेश्वर में सीएम मोहन मांझी से मिली फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट की प्रोड्यूसर एकता कपूर, उड़ीसा में फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए आभार जताया। जम्मू कश्मीर के डल झील में ऑनलाइन शिकारा की हुई शुरुआत, पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी परत, पर्यटकों में छाई खुशी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा मैंने सरकार नहीं चाहती थी इसीलिए देश छोड़ने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में आवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए शेख हसीना ने पीएम मोहम्मद यूनुस को बताया मास्टरमाइंड, कहा वो छात्रों के साथ मिलकर सामूहिक हत्याओं में शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देकर त्रिपुरा में अपने असिस्टेंट हाई कमीशन को अगले आदेश तक बंद किया। वकील के पेश न होने पर इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई 2 जनवरी को। जयपुर में अखिल भारतीय संत समिति और सनातन संस्थाओं का प्रोटेस्ट, बांग्लादेश में हिंदुओं को इंसाफ देने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर रामनगरी अयोध्या में प्रदर्शन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी विरोध मार्च में शामिल हुए। चंपत राय बोले भारत ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में बांग्लादेश का साथ दिया, आज वहां की सरकार को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की जरूरत है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार का क्या रुख है, विदेश मंत्री संसद में आकर जवाब दें। असम कांग्रेस ने गुवाहाटी में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बांग्लादेश में
अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पीएम मोदी से एक्शन की मांग की। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क में कोच रमाकांत आर्चरेकर के स्मारक का अनावरण किया। राज ठाकरे भी मौजूद रहे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ गढ़वाली गाने पर डांस किया। परिवार के साथ ऋषिकेश की यात्रा पर है धोनी। मेंस जूनियर एशिया को हॉकी कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराया। पाकिस्तान से होगी खिताबी भिड़ंत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन ने 7वीं बाजी ड्रॉ खेली। अब दोनों खिलाड़ियों के बराबर 3.5 अंक हैं। सर डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप को नीलामी में मिले 2 करोड़ 63 लाख रुपए। क्रिकेट इतिहास की दुर्लभ चीजों की नीलामी में इसे खरीदा गया है।